इतनी परेशान क्यों है मॉम? कोई मेहमान आने वाला है? अरे नहीं बाबा, 4 घंटे हो गए, मैंने तेरे डैडी को अंडे लाने के लिए कहा था, अभी तक नहीं आया है क्रिश। और नो प्रॉब्लम मॉम, आई विल मैनेज मॉम। अगर एग ऑमलेट नहीं मिलेगा तो मुझे टमाटर ऑमलेट भी चलेगा। जो ऑमलेट की पड़ी है, मैं तेरे डैडी को लेकर परेशान हूँ, ऊपर से वो बाइक लेकर गया है। ओह, मेरी एकलौती नई बाइक। तू मुझे मत डरा ऐसा कह के, अपने पिताजी का ख्याल करना सीख जरा। कल उसे कुछ हो गया तो मार्केट में कौन जाएगा? ये लो भाई, ये तुम्हारा चिकन। चिकन? मैंने तुम्हें अंडे लाने के लिए कहा था। अंडे लाने के लिए कहा था? तभी मैं सोचूं, जब मैं चिकन शॉप में गया तब सारी मुर्गियां मुझे देखकर कंफ्यूज क्यों हो गई? नो प्रॉब्लम, कम से कम आप चिकन तो ले आए। अच्छा मेरी बाइक की चाबी दीजिए। बाइक? मैं बाइक लेकर गया था। हो भुलक्कड़, तुम्ही तो मुझे कहा था ना पेट्रोल डालने के लिए मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैंने पेट्रोल तो डलवाया, लेकिन मुझे लगता है बाइक पेट्रोल पंप पर ही छोड़कर आ गया। मैं अभी लेकर आता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आया। मॉम दैट केस बीमारी का फौरन इलाज कराइए, वरना ये तो टोटल ब्लैंक हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं अभी टीके को फोन करके पूछती हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो किसी अच्छे मेमोरी स्पेशलिस्ट को जानता है। जो भी हो, क्रिश का इलाज मैं करके ही रहूंगा। राधिका जी, सिर्फ एक डॉक्टर है जो कृष्णकांत जी की याददाश्त को वापस ला सकता है। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम है, नाम क्या है? नाम लगता है क्रिश के साथ साथ इसकी भी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। आ गया, उसका नाम है डॉक्टर दिलबर जानी। अरे वाह, अरे बड़ा कमाल का डॉक्टर है। मालूम है, एक बार मेरे एक दोस्त के सर के ऊपर एक नारियल गिरा, टपक, उसकी आवाज चली गई और डॉक्टर जानी ने खाली एक गोली दी और याददाश्त वापस। अच्छा तो चलो ना, क्रिश को लेकर जल्दी से चलते हैं उसके पास। आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक फिल्म का मुहूर्त है। मैं काम करता हूँ कि फोन पे उनकी अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तो आप कृष्णकांत जी को वहां ले जाइए। ओके ओके, थैंक यू। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, जल्दी से जल्दी इस भूलने की बीमारी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। डालो मत, ये लो मनन मुंडी का, और ये गोली नहीं है, बम है। इतने खाते ही तुम्हारी याददाश्त वापस जाएगी। पहले तुम काम क्या करते हो? जी मैं वकील हूँ। और ये बीमारी कब से है? जी मैं पहले बुलक्कड़ वकील के पास जूझिया था, तब से है। अच्छा ठीक है ना। भोले मेरे चेले, तू यहाँ? आप कौन? मुझे भूल गया, तुझे भी मेरी जैसी बीमारी लग गई। भोले सर, भोले 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 भोले, इसे गोली गोली दी। जा जा, ठीक हो जाएगा, जा। हेलो डॉक्टर। अच्छा हेलो बोल रहे हैं। आप मैंने मुन्नतन फोन है, भूल गया। मैं हूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम याद है ना, अभी बताता हूँ। मेरा नाम है रमाकांत देसाई। रमाकांत देसाई नहीं, कृष्णकांत देसाई। देखा, नाम भी याद नहीं है। नो, मैं इन्हें एक नाथ उबला हुआ पानी देना। उबला हुआ पानी? बॉय। अच्छा, उबला हुआ पानी। ओके। उबला हुआ पानी तो वैसे डॉक्टर मैं रोज सुबह को पीता हूँ। अच्छा? हाँ, वैसे उस पानी को मेरी बीवी चाय कहती है। क्रिश, अब वाकई तुम्हें कल से सिर्फ उबला हुआ पानी मिलेगा। नहीं है, मैं इनकी केस समझ गया हूँ। मैं इन्हें एक पावरफुल गोली देता हूँ। मनन गुटिका। मरण गुटिका? मरण गुटिका। स्मरण गुटिका। स्मरण गुटिका। आज रात को एक गोली लेना। सिर्फ एक गोली डॉक्टर? डॉक्टर दिलबर जानी एक ही गोली देता है, बहुत पावरफुल गोली है। ठीक है डॉक्टर, फिर आप कब मिलेंगे? हाँ, वो तो मैं फोन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम मैं टूर पे रहता हूँ। टूर पे? अच्छा टूर पे, लेकिन क्यों? मुंबई वाले 10 दिन में एक ही दिन मुझे मुंबई में आने देते हैं। और वैसे भी वापस मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोली खाते ही इन्हें अच्छी नींद आएगी। सो गया डॉक्टर। और जब आँख खुलेगी, इनकी याददाश्त वापस जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने आज रात को ये स्मरण गुटिका खिलाऊंगी। क्या कहा? स्मरण गुटिका खिलाऊंगी। तो ठीक है। क्या? तो ठीक है। ठीक है, चलो। बाहर कोई नहीं है डॉक्टर? सब खाली है। चलो। 10 बज गए, लेकिन डैड अब तक नहीं जागे। मैं देख कर आता हूँ। तुम भैया को डिस्टर्ब नहीं करोगे? नहीं करूँगा। भैया अपने आप जागेंगे। एक नई उमंग लेकर
नहीं याददाश्त के साथ। अरे मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी है कि मेरे कृष को जल्द से जल्द अच्छा करो। अरे हो जाएंगे भैया, जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे हो गए तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी तुम्हें क्या, मैं तो पूरी सोसाइटी को दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग कृष। कृष? कौन कृष? अरे गोली का असर हुआ या नहीं? आप कृष्णकांत देसाई है, एडवोकेट। ये क्या कह रही हो रानी साहिबा? अरे हम तो है राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय? भाभी भैया कल रात को कहीं बैठे थे क्या? शट अप राहुल। कृष तुम ठीक तो हो ना? हमें क्या हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। जाओ हमारे स्नान की तैयारी करो दासी। दासी? मैं तुम्हारी दासी नहीं, बीवी हूँ। खामोश! सर कटवा दिया जाएगा तुम्हारा। अपने आप को हमारी बीवी समझती हो? ओहो डैडी आपकी बीवी है और मुझे पहचानो, मैं आपका ब्लड बेटा। अपने आपे में रहो द्वारपाल। जाओ जाकर घोड़ों को घास खिलाओ, जाओ। भैया ये आपको क्या हो गया है भैया? कौन भैया? किसका भैया? हम है राजा कृष्णदेव राय कानसेन। कानसेन? तुम कानसेन, संगीत सम्राट कानसेन। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हारे रियाज का वक्त हो गया है। आज मालकौंस राग छेड़ना। ठीक है महाराज। प्लीज इन्हें एनकरेज मत कीजिए। राहुल शराब। अरे ये हमारा घर है या किसी हिस्टोरिकल टीवी सीरियल की शूटिंग? रानी साहिबा, आज ये हमारे महल में क्या हो रहा है? आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हम स्नान करके आते हैं। भाभी मुझे लगता है भैया पूरे के पूरे पागल हो गए हैं। आई स्वेयर। कल मिलेगी शाम को 7 बजे गोपी किशन रेस्टोरेंट के सामने। ठीक है, ठीक है। क्या है यार? अरे प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? रश्मि फिर से आउटडोर शूटिंग पे चली गई क्या? अरे नहीं, शूटिंग हमारे घर में चल रही है, वो भी हिस्टोरिकल टीवी सीरियल की। क्या मतलब यार? अरे क्या मतलब? जब से भैया ने तुम्हारे वो डॉक्टर दिलबर जाने की गोली खाई है, हाँ। तब से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अपने आप को राजा कृष्णदेव राय समझ रहे हैं, मुझे कानसेन, भाभी को दासी और मेरी रश्मि को रानी साहिबा समझ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? मतलब देखा जाए तो रश्मि तो खाली दासी के रोल के लिए फिट है। मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से तुम उस डॉक्टर दिलबर जाने को बुलाओ, वरना भाभी झाड़ू से तुम्हारी धुलाई कर देगी। लेकिन उनको मैं कहाँ से बुलाऊं? डॉक्टर दिलबर जानी तो 10 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं भाई। Oh my God, 10 दिन तक अगर भैया इसी हालत में रहे तो जंग लड़ते लड़ते चाइना तक पहुंच जाएंगे। और कोई डॉक्टर नहीं है? है ना डॉक्टर गुप्ता, अरे बड़े कमाल के डॉक्टर हैं। उन्होंने बड़े बड़े पागलों को ठीक किया है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? मेरा इलाज भी उन्होंने ही किया था। तो सुनो, क्या? उनसे फोन करके कह देना कि वो हमारे घर पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन तुम उनके साथ हमारे घर मत आना। होश में आ टोपी, होश में आ। अब तू पागल नहीं है। प्रधान जी, हमारी सेना युद्ध करके वापस आ गई। देखो कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है इसे? इट्स अ वेरी बैड केस। इसे तो डॉक्टर दिलबर जानी ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं है डॉक्टर, आप ही कुछ दवा दीजिए ना। देखिए राधिका जी, हो सकता है कि मेरी दवाई कुछ गलत असर करे। हाँ? ये बहुत ही पिछले जमाने में शिफ्ट हो चुके हैं। वो हमें पता है, हो गया तो हो गया, लेकिन इनके ट्रांसफर ऑर्डर का कोई तो इलाज होगा। हाँ, एक इलाज है। वो क्या है? आपको इनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। ये जो चाहे जो मांगे आपको इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भैया मुझे अपनी रानी साहिबा मानते हैं। तो आपको इनकी रानी साहिबा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मेरी बीवी है। ऐसा बोलेंगे मानना। मैं हूँ ना शांति। डॉक्टर साहब, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या पता हमारे राजा साहब कल हमें कोई जंग लड़ने के लिए कहे। हो सकता है, हम किसके साथ लड़ेंगे? रश्मि, वो बाद में। लेकिन अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो हमेशा के लिए पागल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कृष और पागल राहुल, रश्मि प्लीज, कृष की हम सारी बातें मानेंगे। रानी साहिबा, भाई चलो शयन कक्ष में, सोने का वक्त हो गया। रानी साहिबा, सेनापति, इसे दूर करो।
सेनापति जी, हमारे दरबार में सब हाजिर है, लेकिन हमारी राज नर्तकी जोहराबाई नजर नहीं आ रही है। उसने आज सिक लीव ली है महाराज। क्यों? क्योंकि कल आपने उसको इतना नचाया कि बेचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई महाराज। सेनापति जी। आइंदा याद रहे, हम जब तक ना कहे इस महल में किसी को छुट्टी ना दी जाए। जो आ गया महाराज। संगीत सम्राट कानसेन, महाराज, आज हमारे मनोरंजन के लिए तुमने क्या प्रबंध किया है? महाराज, अगर आप इजाजत दे तो रानी साहिबा की पसंदीदा गजल मैं आपको फिर से सुना सकता हूँ। फिर से सुनाओगे? सुनाओ, लेकिन इस बार जरा दिल से सुनाना। जी महाराज, दिल से फिल्म की ही है, पंडित ए.आर. रहमान महाराज ने कंपोज की है महाराज। सुनाओ। जी महाराज। क्या बात है, तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है कानसेन? महाराज, मेरा गला ही तकलीफ में है। कहो तो कटवा दे। महाराज नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। पड़ोसी आके धमकी दे गए हैं कि अगर मैंने गाया तो वो मेरा गला दबा देंगे। सेनापति जी महाराज। अगर कोई भी हमारे संगीत सम्राट कानसेन का गला दबाने की कोशिश करे तो उसका कान कटवा लिया जाए। जो आ गया महाराज। संगीत सम्राट कानसेन, कान खोल के सुन लो। तुम गाना गाओ, जो हाथ तुम्हारे गले तक पहुंचेगा वो कटवा दिया जाएगा। कहने के लिए ठीक है, तुम्हें कटवा दिया। महाराज सुनिएगा, चालू हो गई गजल। दिल से रे, दिल से रे। जी महाराज, ये कौन भौंक रहा है? महाराज, आवाज तो पटेल के कुत्ते की है। सेनापति जी महाराज। पटेल को हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। अरे तो तुम्हारे कुत्ते को चुप कराओ ना, कितनी जोर से भौंक रहा है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, शुरुआत राहुल ने की है। पटेल, मैं गा रहा हूँ। ये घर है या कोठा? पटेल, हमारे महल को तुम कोठा कह रहे हो, बदतमीज। महल? ये पागल हो गया है। ओह नो भाभी, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अगले 10 दिन में 2-4 खून जरूर हो जाएंगे। देखो रश्मि, हम क्रिश को नहीं रोक सकते। तुम्हें पता है ना डॉक्टर गुप्ता ने हमें क्या कहा था, हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। हे भगवान। महाराज की जय हो। महाराज रात के 10 बज रहे हैं। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? कानसेन, हम हमारे शयन कक्ष में जा रहे हैं, हमारी रानी साहिबा के पास जा रहे हैं। महाराज, ये आपकी रानी साहिबा का शयन कक्ष नहीं है, मेरी रानी साहिबा का शयन कक्ष है। आपका शयन कक्ष वहाँ है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम कानसेन? महाराज, अरे महाराज क्या, देखिए भैया, ये मेरा बेडरूम है और रश्मि अंदर आराम कर रही होगी, और जब रश्मि आराम करती है तो मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। कानसेन, हट जाओ हमारे रास्ते से, मैं सर काट दूंगा। हट जाओ। भाभी, भाभी। अरे राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भैया जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस गए हैं। तो क्या हुआ? हमारे बेडरूम का एसी चल नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारे बेडरूम में गया होगा। देखो, उसे जो करना है करने दो, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। भैया जल्दी से बाहर नहीं निकले तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अंदर रश्मि आराम कर रही है। तो क्या हुआ? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया भाभी। क्या है बीच बीच में रश्मि? राहुल, अरे रश्मि अंदर आराम कर। राहुल, रश्मि, तू बाहर गई थी रश्मि? नेचुरली भाभी, मैं अभी शूटिंग से आ रही हूँ। तो अब अंदर कौन है फिर? लल्लू, तू अंदर क्या कर रहा था? मैं चीची को शूटिंग जाते हुए देखा तो सोचा चीची के एसी रूम में मस्त आराम करूंगा, मगर वहां डैड आ गए। मैं भागता हूं। अरे द्वारपाल मेरी रानी के शयन कक्ष में घुसता है। कहाँ गया द्वारपाल? कहाँ द्वारपाल? चाहिए। हेलो राधिका जी। हाय मनीषा, बोलो क्या करना है? मुझे फेशियल करना है, देखो ना मेरा फेस कितना डल हो गया है। हाँ हाँ, देखो मैंने एक नया आयुर्वेदिक फेशियल पैक बनाया है। अच्छा, ट्राई करोगी? हाँ श्योर, लेकिन एक्सपेंसिव है। चलेगा। ओके, तुम यही रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ।
जोहरा बाई तुम यहाँ छुपी हुई हो? अरे तुम हमारे रंग महल में क्या कर रही हो जोहरा? जोहरा? मैं कोई जोहरा नहीं हूँ। हाँ, मजाक कर रही हो जोहरा। अरे हमारी आंखें तुम्हारा मुजरा देखने के लिए तरस रही है और तुम यहाँ छुपी हुई हो? मुझे कोई मुजरा नहीं आता। फिर से मजाक कर रही हो जोहरा? महाराज के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। चलो जोहरा, हमें मुजरा दिखाओ जोहरा, मुजरा दिखाओ। दासी, तुम हमारे रंग महल में क्या कर रही हो? आज रानी साहिबा इसी तरफ आ रही है। क्या कह रही हो? जोहरा, हम तुम्हें बाद में मिलेंगे। राधिका जी, आपके हस्बैंड पागल हो गए क्या? नहीं, वो आजकल एक हिस्टोरिकल टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं तो इतना डर गई थी, पता नहीं उन्हें मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो हाथ पकड़ा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? एक्चुअली ना हाथ पकड़ा इसलिए मैं नहीं डरी, मुझे ना मुजरा करना नहीं आता। अच्छा राधिका जी ठीक है। डॉक्टर दिलबर जानी मिल गए? मिले ना? हाँ, तो चलो ना उनके पास चलते। मेरा क्रिश भले ही बुलक कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको मिलकर आ रहा हूँ ना। तो क्या कहा उन्होंने कहा घबराइए मत, इस केस में ऐसा कभी कभी हो जाता है। अच्छा। और ये गोली दी है, हाँ। ये एक गोली आप कृष्णकांत जी को खिला दीजिए, हाँ। तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, इस बार कोई चमत्कार नहीं दिखाना, मेरे क्रिश को सिर्फ क्रिश ही रहने देना। राधिका जी आप फिक्र मत कीजिए, इस बार डॉक्टर ने बड़ी पावरफुल गोली दी है। I hope देखते so. हैं टोपी किशन जी, पहले भैया हम सबको पहचान तो ले। अभी बिल्कुल ठीक है ना कृष्णकांत जी? किशनकांत जी? कौन किशनकांत जी? Oh God, no! फिर से? अब इस बार तुम कौन हो? हम जंगल के राजा हैं। जंगल के राजा और मैं महाराज। तुम जंगल के टार्जन हो। राहुल, इसका मतलब इस बार तुम्हें एक ही ट्यून गानी पड़ेगी। और मैं महाराज? तुम टार्जन की जन हो। वेरी गुड। और मैं? तुम हमारी रानी हो, यानी जंगल की रानी हो। चलो सब कुछ हो गया, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? अरे तुम तो तूफान हो, तूफान। तूफान हमारे घोड़े का नाम है। राधिका जी ये क्या है, बोलिए ना। प्लीज घोड़ा बन जाओ, ठीक है? नहीं तो ये पागल हो जाएगा। तूफान जी, हमें शिकार के लिए जाना है। चलो